तो कैसे हैं आप लोग? एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक है। टॉपिक का नाम हमारे है क्रिप्स मिशन 1942। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। कई बार परीक्षाओं में इससे लगातार प्रश्न आते रहते हैं, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। शुरुआत करते हैं क्रिप्स मिशन के बारे में। क्रिप्स मिशन हमारे 1942 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत भेजा गया था। क्या 1942 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत भेजा गया था क्रिप्स मिशन को, जिसका उद्देश्य क्या था? भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार का समर्थन देने के लिए राजी करना था। इस मिशन का उद्देश्य क्या था? कि भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार का समर्थन देने के लिए राजी करना था। साथ ही युद्ध के बाद भारत को एक नया संवैधानिक ढांचा देने का वादा भी करना था। यह मिशन क्या सर स्टैफोर्ड क्रिप्स इसके नेतृत्व में भारत आया था, लेकिन ये पूरी तरह से असफल रहा। मतलब इसकी ने जो प्रस्ताव रखे वो भारतीयों को स्वीकार्य नहीं हुए। अब बात करते हैं क्रिप्स मिशन भेजने का क्या कारण था। पहला है द्वितीय विश्व युद्ध में और ब्रिटेन की स्थिति। द्वितीय विश्व युद्ध और ब्रिटेन की स्थिति की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक रहा। तो इसमें ब्रिटेन कमजोर हो रहा था और उसे भारतीय सेना और संसाधनों की सख्त जरूरत थी। द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो उसमें ब्रिटेन कमजोर हो रहा था, उसे भारतीय सेना और संसाधनों की सख्त जरूरत थी। जापान ने बर्मा पर तो कब्जा कर ही लिया था, अब वो भारत पर आक्रमण करने की आशंका जता रहा था। मतलब वो कभी भी भारत पर आक्रमण कर सकता था। ब्रिटेन को भारत के समर्थन की आवश्यकता थी ताकि जापान के खिलाफ लड़ाई में भारतीय सेना और भारतीय संसाधनों का उपयोग किया जा सके। फिर आता है अमेरिका और चीन का दबाव। अमेरिका और चीन के दबाव की बात करें तो अमेरिका और चीन चाहते थे कि ब्रिटेन भारत को स्वतंत्रता देने की दिशा में कदम उठाए ताकि भारतीयों का समर्थन मिले। अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उस समय फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, इन्होंने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्रता देने के लिए दबाव डाला। चीन के नेता थे चियांग काई शेक, तो उन्होंने भारत की स्वतंत्रता का समर्थन कर रहे थे, इसलिए भी हमारे क्रिप्स मिशन आता है। अब भारतीयों में बढ़ता असंतोष की बात करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही ब्रिटिश सरकार की नीतियों से असंतुष्ट थे। हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग थी, दोनों ही क्या थे? ब्रिटिश नीतियों की क्या थे? ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां थी उससे असंतुष्ट थे। 1940 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग उठाई थी, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा था। कांग्रेस और गांधी जी ब्रिटिश सरकार की बिना भारत की सहमति के युद्ध में शामिल होने की नीति का विरोध कर रहे थे, कांग्रेस भी और गांधी जी भी। 1939 में कांग्रेस ने प्रांतीय सरकारों से इस्तीफा दे दिया था, जिससे ब्रिटेन की स्थिति और मुश्किल हो गई। क्या ब्रिटेन के लिए स्थिति को संभालना और भी मुश्किल हो जाता है जब कांग्रेस के द्वारा प्रांतीय सरकारें जो उन्होंने बनाई थी उनसे वह इस्तीफा दे देती। अब क्रिप्स मिशन भारत आ जाता है, तो उन्होंने क्या क्या प्रस्ताव दिए उनकी बात करें तो क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 को भारत आया और 30 मार्च को उसने अपने प्रस्ताव को सबके सामने रख दिया। पहला प्रस्ताव था भारत को ऐसा डोमिनेंट स्टेटस, मतलब स्वशासी या डोमिनेंट स्टेटस बनाया जाएगा जिसकी विदेश नीति स्वतंत्र होगी। क्या होगी? जिसकी विदेश नीति क्या होगी? स्वतंत्र होगी। यदि भारत चाहे तो वह राष्ट्रमंडल का सदस्य बन सकता है, चाहे तो ऐसा डोमिनेंट स्टेटस जैसे हमारा ऑस्ट्रेलिया और कनाडा को आज भी प्राप्त है। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो सर्वेसर्वा है वो कौन है? हमारे ब्रिटेन का राजा। तो वैसा ही एक स्टेटस देने की बात की गई थी जिसकी विदेश नीति कैसे होनी चाहिए? स्वतंत्र होगी। अब वो चाहे तो राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार कर सकता है, चाहे ना करे। भारत को स्वयं अपने संविधान बनाने का अधिकार होगा। क्या? भारत को स्वयं अपनी संविधान सभा बनाने का अधिकार होगा, जिसके लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जिसका चुनाव प्रांत के जितने प्रांत थे, 6 प्रांत थे, उसके निचले सदन के सदस्यों से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, मतलब मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा किया जाएगा। जो भी प्रांत भारत में शामिल नहीं होना चाहेंगे वे इससे बाहर निकल सकते हैं। जो प्रांत शामिल होना चाहे वो शामिल हो सकते हैं, जो प्रांत निकलना चाहे वो निकल सकते हैं, और जो भी निकलना चाहें वो अपना संविधान खुद बना सकते हैं। मतलब अपना संविधान अलग बनाने की उनको छूट दी गई। अल्पसंख्यकों के लिए अलग से समझौता किया जाएगा। इससे पहले हमारा आया था अगस्त प्रस्ताव। क्या आया था? अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव में ये बात कही गई थी कि कोई भी जो नया निर्णय होगा या परिवर्तन होगा वह अल्पसंख्यकों की सहमति के बिना नहीं होगा, अर्थात उनको वीटो पावर दी गई थी, तो इससे वह वीटो पावर छीन ली जाती है।
अर्थात अल्पसंख्यकों मतलब माइनॉरिटी के लिए अलग से समझौता किया जाएगा। और ये सब युद्ध समाप्त होने के बाद किया जाएगा। क्यों? क्योंकि तब तक भारत का ब्रिटेन की जिम्मेदारी ही रहेगा। भारतीयों को युद्ध में सहयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। कहा कि भारत को युद्ध में सहयोग करना होगा। अब बात करें क्रिप्स मिशन की सकारात्मक प्रावधान की, कि जितने प्रावधान थे इनमें अच्छी अच्छी बातें कौन सी थी। पहली अच्छी बात थी कि भारत को ऐसा डोमिनेंट स्टेट बना रहे थे जिसकी विदेश नीति कैसी होती, स्वतंत्र। फिर दूसरी, संविधान सभा की गठन की प्रक्रिया की बात कही थी कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा। फिर अगस्त प्रस्ताव में अल्पसंख्यकों को दिया गया वीटो पावर वापस ले लिया गया। जो अगस्त प्रस्ताव था उसमें जो हमारे अल्पसंख्यक थे उनको वीटो पावर दिया गया था, उसको वापस ले लिया गया। अब बात करें हम क्रिप्स मिशन में नकारात्मक प्रावधान की, कि क्रिप्स मिशन में कौन कौन सी नेगेटिव थिंग्स थी, नेगेटिव बातें थी, उनकी बात करें कौन कौन सी थी। तो 1929 से भारत के 1929 से पूर्ण स्वराज्य कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग कर रहा था, जबकि अंग्रेज अभी भी डोमिनेंट स्टेटस देने की ही बात कर रहे थे, आज़ादी की पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं कर रहे थे। प्रांतों के द्वारा अलग संविधान बनाने से संघ के निर्माण को खतरा हो सकता था, मतलब संघ की अखंडता और एकता के लिए। और यह सब प्रावधान के युद्ध की समाप्ति के बाद अपनाए जाने थे, इसलिए गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को उत्तर दिनांकित चेक या पोस्ट डेटेड चेक कहा था। अब जो ये हमारे क्रिप्स मिशन आया, इस पर भारतीयों की क्या प्रतिक्रिया रही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध की बात करें तो कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन को अधूरा और अस्पष्ट बताया। महात्मा गांधी ने इसे एक पोस्ट डेटेड चेक कहा जिसका कोई मूल्य नहीं होता। कांग्रेस ने यह भी विरोध किया कि ब्रिटेन अभी भी भारत की सुरक्षा और सैन्य शक्ति पर नियंत्रण बना के रखेगा। क्या कि ये सब कुछ करने के बाद भी क्या ब्रिटेन ये चाहता था कि ब्रिटेन क्या अभी भी भारत की सुरक्षा और सैन्य शक्ति पर नियंत्रण बना के रखना चाहता था। जवाहरलाल नेहरू सरदार पटेल ने मिशन को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि इसमें पूर्ण स्वतंत्रता की कोई गारंटी नहीं थी। क्या पूर्ण स्वतंत्रता की कोई भी गारंटी नहीं दी गई थी इसमें। फिर बात करें हम मुस्लिम लीग की क्या प्रतिक्रिया थी। मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन का समर्थन किया, क्योंकि इसने प्रांतों को भारत से अलग होने का अधिकार दे दिया था, साथ ही साथ उन्हें अलग संविधान बनाने की भी बात कह दी गई थी। हालांकि मुस्लिम लीग ने यह मांग की कि पाकिस्तान का स्पष्ट उल्लेख किया जाए, जो इस प्रस्ताव में कहीं भी नहीं किया गया था। हालांकि क्या मुस्लिम लीग ने यह मांग की थी कि पाकिस्तान का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि पाकिस्तान बनेगा, तो इस प्रस्ताव में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। तो हिंदू महासभा और अन्य दलों ने क्या प्रतिक्रिया दी इसके प्रति। तो हिंदू महासभा ने इसका विरोध किया, क्योंकि भारत के विभाजन का मार्ग प्रशस्त करता था, क्योंकि भारत को विभाजित करने की बात करता था। भीमराव अंबेडकर ने मिशन का समर्थन किया, क्योंकि दलितों को राजनीतिक भागीदारी का अवसर दे रहा था। क्या दलितों को राजनीतिक भागीदारी का अवसर दे सकता था। सिखों और अन्य समूहों ने भी इस प्रस्ताव को अस्पष्ट माना, क्योंकि इसके अंदर कोई प्रावधान नहीं थे, तो इसको अस्पष्ट मान के खारिज कर दिया। तो क्रिप्स मिशन की असफलता के क्या कारण थे। क्रिप्स मिशन असफल हो गया, तो क्रिप्स मिशन की असफलता के क्या कारण थे। पहला कारण था पूर्ण स्वतंत्रता की कोई गारंटी नहीं थी। कांग्रेस चाहती थी कि भारत को युद्ध के तुरंत बाद स्वतंत्रता मिले, लेकिन मिशन में केवल युद्ध के बाद डोमिनेंट स्टेटस देने का वादा किया गया था। तो भारत की एकता को खतरा था। कांग्रेस ने प्रांतों के अलग होने के प्रस्ताव का विरोध किया, क्यों कि इससे भारत का विभाजन हो सकता था। तो इस बात का विरोध किया कि अलग संविधान बनाना प्लस अलग होने का जो प्रस्ताव था उसका विरोध था। फिर ब्रिटिश सरकार का हट की बात करें तो चर्चिल सरकार ने भारतीयों को सत्ता में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं दी। क्या चर्चिल सरकार ने भारतीयों को सत्ता में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं दी। ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो और चर्चिल क्रिप्स मिशन के खिलाफ थे, दोनों ही नहीं चाहते थे कि क्रिप्स मिशन जाए। फिर मुस्लिम लीग की मांग की बात करें तो मुस्लिम लीग पाकिस्तान की स्पष्ट स्वीकृति चाहती थी, जो मिशन में कहीं भी नहीं थी। गांधी जी ने क्यों विरोध किया। गांधी जी ने इसे पूर्ण स्वतंत्रता का विकल्प नहीं माना और कहा कि यह स्वीकार्य नहीं होगा, क्योंकि इसमें स्वतंत्रता की कहीं भी गारंटी या बात नहीं की गई। फिर बात करें क्रिप्स मिशन की असफलता के क्या परिणाम रहे। पहली बात आती है भारत छोड़ो आंदोलन होता है। इससे कांग्रेस ने मिशन की असफलता के बाद 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू कर दिया और महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने का नारा दिया। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया। और द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की भूमिका की बात करें
तो क्रिप्स मिशन की असफलता के बावजूद ब्रिटेन सरकार ने भारतीय सेना और संसाधनों का उपयोग जारी रखा। क्रिप्स मिशन असफल हो गया, फिर भी ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सेना का और संसाधनों का उपयोग जारी रखा। भारत की स्वतंत्रता की दिशा में एक और कदम बढ़ाया। भले ही क्रिप्स मिशन असफल रहा, लेकिन इसने भारत की स्वतंत्रता की दिशा में एक महत्वपूर्ण बहस छेड़ दी कि संविधान किस तरह से होना चाहिए, संविधान सभा में कौन होना चाहिए, कैसे होना चाहिए और हमें स्वतंत्रता किस तरह लेनी है। तो इसके लिए एक महत्वपूर्ण बहस छिड़ गई। साथ ही साथ ये स्पष्ट हो गया कि ब्रिटिश शासन अब ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगा। बस शर्तों की बातें, किन शर्तों से ये जाएगा, नहीं तो ये तो साफ हो गया था कि ज़्यादा दिनों तक टिकेगा नहीं। निष्कर्ष के रूप में देखें तो क्रिप्स मिशन ब्रिटिश सरकार का भारत को संतुष्ट करने का एक छोटा सा प्रयास था, लेकिन यह पूरी तरह से असफल रहा। इस मिशन की असफलता ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को और तेज कर दिया और 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने की राह को आसान किया। यदि क्रक्स के रूप में देखें क्रिप्स मिशन की, तो क्रिप्स मिशन भारतीय को संतुष्ट करने में असफल रहा। इसके असफल होने से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है। और इस मिशन की असफलता ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को और तेज किया। ब्रिटिश सरकार को यह एहसास हो गया कि भारत पर उनका नियंत्रण लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा। इस प्रकार क्रिप्स मिशन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण लेकिन असफल अध्याय साबित हुआ। तो इस तरह से हमने क्रिप्स मिशन के बारे में काफ़ी कुछ जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।